बेटा, औरत को काफी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जिंदगी में। और वैसे भी डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है ना डिलीवरी तक। ये बात तो समझ आ गई है मुझे। सारे फैसले औरतों को ही करने होते हैं, लेकिन कोई भी फैसला उसका अपना नहीं होता। पहली बार जब जा रही थी तो इस बात का सुकून था कि मामा होंगी, संभाल लेंगी सब कुछ। लेकिन आप पे जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है फसलू भाई। सबका ख्याल रखिएगा, स्पेशली सानिया बाजी का। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दीजिएगा। आपको शिकायत नहीं मिलेगी भाभी। फसलू भाई, आपने इतने सालों में मुझे इतना कुछ सिखा दिया। अच्छे खाने, सबका मिजाज, सबको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आसान कर दिया आपने मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमारा इतना ख्याल रखा है किसी घर के फर्द की तरह। आप घर से चले जाएंगी तो घर तो बिल्कुल सूना वीरान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा फसलू भाई, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। अरे वाह भाई, आजकल के शौहरों को देखें, लगता है इंस्टाग्राम देख देख के सब कुछ सीख गए हैं। एक हमारा वक्त था, शौहर को कोई खास दिन भी याद नहीं रहता था। बस आप देख लें कितना प्रेशर है हम पर। बेटा तुम जाके सानिया को जगो, शाबाश। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं और संभाल ले हूँ फिर। अरे यहाँ है सानिया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी सेलिब्रेशन में हम सब हड्डी बनेंगे, वो भी बिला वजह। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, टाइम हो गया है, मैं जाके सानिया को जगाती हूँ। तुम जरा सलमान की हेल्प करो। ये मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तामा कैसा है मेरा पूछा? मैं ठीक हूँ। ठीक हो बेटा, तुम्हारी शादी को अभी इतना अरसा नहीं हुआ कि हम ये भूल जाएं कि तुम्हारी कौन सी मुस्कुराहट सच्ची है और कौन सी झूठी। तुम हमसे बात कर सकती हो। क्यों, शाहनवाज भाई ने फिर से कुछ कहा है? नहीं, मैंने किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, औरत को काफी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जिंदगी में। और वैसे भी डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है ना डिलीवरी तक। ये बात तो समझ आ गई है मुझे। सारे फैसले औरतों को ही करने होते हैं, लेकिन कोई भी फैसला उसका अपना नहीं होता। बेटा ऐसा करो, यहाँ से ठीक होने के बाद हमारे घर चलो, कुछ ना सही माहौल ही बदल जाएगा। नहीं अब्बू, मुझे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन आप परेशान मत हो। पहली बार तुम्हारी आंखें इतनी खाली देखी हैं, मुझे डर लग रहा है। रियाज सही कह रहे हैं, तुम चलो घर हमारे साथ। चली जाओ सानिया, अंकल ठीक कह रहे हैं, थोड़ा माहौल भी चेंज होगा। ठीक है, चली जाती। तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बता देना। मैंने ना कहा है कि तुम पहले से बेहतर हो, सिर्फ रेस्ट की जरूरत है, शायद तुम थक गई थी। नहीं, ये तो मेरी जिद थी ना। प्लीज पुरानी बातें बार बार मत सोचो।
तुमने गुस्से में खाना छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं भी मंगवा लेता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम मुझ पर गुस्सा हो, ये तुम्हारा हक है, पर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, एटलीस्ट डिलीवरी तक। मैं ऐसा क्या कहूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ? चले जाओ यहाँ से अभी के लिए, प्लीज। Damn it. क्यों कर रही है तुम इस्तेमाल पर? Why are you doing this? मुझे अब तुम्हारी नेचर समझ आ गई है फैजान। एक्चुअली तुम्हें तुम्हारे पीछे भागने वाले लोग पसंद ही नहीं। जब मैं ना तुम्हारा पीछा कर रही थी तो तुम्हें उससे चिढ़ थी, हाँ। और जब मैं तुम्हारा पीछा करने लगी you ghosted me. Now I get it. Ghosting you, not ghosting. अंबर, for God's sake, से बच्चों वाली बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। We need to talk. So let's just get on the phone like adults और आराम से बात डिस्कस करते हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही? Please just call me. Call me, please. Just call me. अमर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पोजीशन बदलने में। तुम्हें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि तुम इस वक्त किस जगह खड़ी हो। वही आम सी बेचारी सी औरत जिसे हर वक्त ये डर लगता है कि उसका शौहर कहीं बदल ना जाए। मर्द बहुत चालाक होते हैं, हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए। यकीन नहीं आता अब मुझे, जिस औरत से मुझे एक अजीब किस्म की नफरत थी, अब उसकी हर बात सच लगने लगी है। मीना वाज राइट ऑल अलोंग।